जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो आज आप लोगों का बहुत ही प्यारा पेपर रहा और डेट है 30 अगस्त 2024, शिफ्ट है 1। ठीक है, बच्चों को काफी ज्यादा इंतजार है कि जो हम करके आए हैं वो सही है कि गलत है और अप्रोच सही क्या होगा इन सवालों का लेकर के। तो हमेशा की तरह आज भी सभी सवालों को हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पेपर बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं पूछा गया। एक फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस का था जो कि पहले दिन से मैं आप लोगों को कहते चला रहा हूं कि आप इसको याद करो, और उसके ऊपर में 3 सवाल पूछे गए हैं। तो छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में आपको ध्यान देना है ताकि जिन बच्चों का पेपर अभी बचा हुआ है वो अपने मैथ्स में पूरे नंबर लेकर के आ पाए और कहीं पर कोई गलती ना हो भाई। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहला सवाल यहां देखते हैं। पहला सवाल यहां पर यह बोला गया कि एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। ठीक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए कि 12% का लाभ हो। यही फॉर्मूला हम आपको पहले दिन से याद करवाते आ रहे हैं कि याद करो दोस्त, यहां पर एक फॉर्मूला है MP अपॉन में CP बराबर होता है यहां पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाय यहां पर 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, जब भी 4 चीजों में से किसी भी 3 का मान दिया और चौथे का मान पूछो तो आप इसका इस्तेमाल करो। तो अगर हम देखेंगे यहां पर तो सबसे पहले कहा गया प्रिंटेड प्राइस 40% ज्यादा है, यानी अगर तुमने खरीदा दोस्त 100 में है तो इसको 140 में तुमने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद में कहा गया कि 12% का प्रॉफिट है, 100 में 12 जोड़ दो तो 112 हो जाएगा। तो यहां डिस्काउंट हम कितने का देंगे, तो मान लेते हैं डिस्काउंट हमने यहां पर इतने का दिया। 14 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार में, 8 बार में। 10 इंटू 8 80 हो जाएगा। तो 100 में से x घटाने पर 80 आ रहा है, इसका मतलब x का मान कितना होगा, तो 20 होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है सही उत्तर होगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बी नंबर सवाल देखिए। अब इसमें यहां पर क्या इसकी हिंदी नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं इसका हिंदी मोटा मोटी कहता क्या है। बोला गया किसी वस्तु को 1700 में बेचने पर एक व्यक्ति 15% का नुकसान करता है, अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो यहां पर कितने बेचना होगा। यानी अगर आप इतने में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी ये 1700 कितने की वैल्यू है, 100 के समान में 15 का नुकसान, मतलब ये 85 का मान है। और हमें यहां पर क्या करना है, 20 के फायदे में बेचना है, मतलब 100 में 20 का फायदा तो 120 में बेचना है। 85 से काटोगे इतनी बार में 120 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 2400। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा, यदि वह इतना अधिक में बेचता तो 10% का लाभ हो जाता। आप एक बात बताओ, पहले मैं हानि में था, अब मैं लाभ में आ गया, तो मुझे क्या हुआ, फायदा हुआ ना यार कहीं ना कहीं। तो कैसे मैंने किया, मैंने 10 रुपए के लॉस को 10 रुपए के प्रॉफिट में बदला है। इसका मतलब पहले तो मैंने 10 रुपए अपना लॉस कम किया और 10 रुपए मैंने और प्रॉफिट कर लिया। मतलब ऐसे मान लो पहले आप 5 रुपए के कर्जे में थे, अब आप 8 रुपए के प्रॉफिट में हो, तो आपने कितना कमाया, 13 रुपए। 5 रुपए अपना कर्जे को भरा, 8 रुपए का आपने प्रॉफिट कमा लिया, मतलब 13। तो वही बात है, 10% का लॉस आपने पहले इसको कवर किया है और 10% के प्रॉफिट में आए, यानी 20%। तो ये रेट बढ़ाने की वजह से यहां पर कितने का फायदा, 20 का। तो यानी ये कितने का मान है, तो दोस्त 20 का मान है। और आपसे यहां पर कहा गया है कॉस्ट प्राइस का मतलब यहां पर क्रय मूल्य, तो कितने का मान हो जाएगा, 100 का। 20 से काटोगे 5 बार में, 108 का 5 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 540, यानी 5400 सही उत्तर होगा। 5400 का मतलब ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। आइए अगला सवाल यहां देखिए। अगला सवाल यहां पर क्या कहा गया, एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत इतना था, 9 अन्य छात्रों का इतना था, तो 17 बच्चों का हमारा औसत हमारा कितना होगा। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ द 17 स्टूडेंट वर। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा खींच के बड़ा कर देते हैं, हो जाता है टाइपिस्ट भाई लोगों से गलती यार। ठीक है, थोड़ा बड़ा रखना होता है बट छोटा रखते हैं, कोई बात नहीं। आप देखिए अब अच्छा दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देख लीजिए, बोला गया है कि 8 बच्चों का औसत इतना है, 9 बच्चों का औसत इतना है, तो यहाँ पर 17 बच्चों का मार्क्स कितना होगा। बहुत ही सिंपल, आप चाहो तो यहाँ डेविएशन से चले जाओ, यहाँ पर डेटा रखो, यहाँ पर औसत रखो। 8 बच्चों का औसत हमारे पास में कितना है, 5.1 है, और 9 बच्चों का औसत हमारा कितना है, 6.8 है भाई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी में से किसी एक को औसत मान लेते हैं, या ऐसा कह लो हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसी को औसत मान लेते हैं। ये हमारा हो गया औसत, 5.1 औसत हो गया। तो जब यहाँ पर हम डेविएशन निकालेंगे तो ना इससे कम है ना ज्यादा है, तो इतना हो जाएगा। ये हमारा कितना ज्यादा है, 1.7। ये हमारा कितना ज्यादा है, तो 1.7 ज्यादा है। और कितने लोगों पर है, तो 9 लोगों पर है। अब यहां पर क्या होता है भाई, जितना भी ज्यादा होता है हमारा, यहां पर यहां कोई ज्यादा नहीं है, यहां ज्यादा है, तो जो भी ज्यादा होता है उसको सब लोगों में बांट देते हैं। तो जो भी ज्यादा उसको 17 लोगों में यहां पर बांट दीजिए, आप 17 लोगों में बांट दीजिए। तो अगर आप 17 लोगों में बांटेंगे तो ये आपका 0.1 बार में, यानी 0.9 बार में काट देगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 5.1 में 0.9 जोड़ दो, 6 आ जाएगा। डी फॉर देवसेना हो जाएगा, बात खत्म। बाकी बेसिक से करना है, 8 इंटू 5.1 प्लस 9 इंटू 6.8 डिवाइडेड बाई 17, वो हो सकता है, बट वो आपका कैलकुलेशन बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है,
ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देखिए, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत इतना है, सबसे छोटा कौन सा होगा? 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाला होता है। और 7 लोगों का औसत हमारा कितना 126 है, तो पीछे सारे के सारे कम होंगे, आगे सारे के सारे ज्यादा होंगे। 26 में से कम करो 25, 25 में से कम करो 24, 24 में से कम करो 23। छोटी संख्या बोलेगा तो 123 बता देंगे, और बड़ी बोलता तो 1 जोड़ो 27, 28, 29, तो सबसे बड़ी वाली 29 हो जाती। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यदि हम 10 लीटर दूध 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है। जब दोनों में बराबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है ना, तो हम यहां पर डिफरेंस मेथड लगाते हैं। यानी पहले यह अनुपात हमारा 3 और 4 का था, उसके बाद में यह अनुपात हमारा 4 और 5 का हो गया। इधर भी 10 लीटर बढ़ा, इधर भी 10 लीटर बढ़ा है, तो डिफरेंस मेथड लगाओ। यहां पर इनका डिफरेंस सेम है, यहां पर इनका भी डिफरेंस सेम है, तो आपने कितना यूनिट बढ़ाया? तो आपने कहा सर 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितने लीटर के बराबर? तो 10 लीटर के बराबर। तो क्वेश्चन में कहा था हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट इनिशियली। 1 का मान 10 है, तो यहां पर 7 यूनिट थे, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। बहुत ही आसान पेपर था आज आप लोगों का, कोई बहुत ज्यादा टफ देखने को यहां पर नहीं मिला है। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% से बढ़ जाता है। आसान भाषा में अगर बोले तो मानो यहां पर पहले वजन कितना था दोस्तों? तो पहले वजन आपका 100 किलो हुआ करता था, या पहले मान लीजिए यहां पर ये ए नाम का स्टील था, ठीक है, तो यहां पर इसका वजन कितना हुआ करता था? तो 100 किलो। जैसे हमने यहां पर क्या रखा, इसके ऊपर एक बी नाम का ब्लॉक और हमने रख दिया, तो इससे वजन बढ़ करके पूरा वजन हमारा कितना हो गया? पूरे ब्लॉक का वजन यहां से 60% बढ़ करके 160 हो गया। तो आप एक बात बताओ, एक ब्लॉक को रखने पर वजन आपका बढ़ जाता है, और कितना बढ़ जाता है? 60% से। तो यहां पर इस अकेले का मान 100 किलो, पूरे का मान 160 किलो, तो इसका अकेले का मान कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 60 किलो हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहां पर यह कहा गया है, तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा? लेकिन कब? जब बोला गया यदि बी को ए से मेरे भाई हटा दिया जाता है, तो यहां पर बी को हटा दिया जाता है, तो बी को हटा दिया जाता है तो कितना कम हो जाएगा? 60। और किसके तुलना में? तो टोटल की तुलना में, तो 60/160 इंटू 100% भाई मेरे यहाँ पर। यदि तुम बी को हटा देते हो, मतलब इतना हटा देते हो टोटल में, अगर काटोगे 20 से 3 बार में, 20 से 8 बार में, 3/8 इंटू 100 कितना होता है? 37.5 होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है भाई। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए। अगला सवाल यहां पर क्या कहा गया? साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में कोई धनराशि 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज का दर ज्ञात करो। ऐसे मान के चलो मेरे पास में 100 रुपए थे, और वो 4 गुना हो गया तो 400 रुपए हो गया, तो मैंने ब्याज कमाया कितने का? 300 रुपए का। और ये 300 रुपए मैंने कितने सालों में कमाए हैं? तो 20 सालों में। तो 1 साल में मैं कितना कमाऊंगा? 1 साल में कमाऊंगा मेरे भाई 15। 1500 का कितना परसेंट है? 15% है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई? सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अगला सवाल देखिए यहां पर क्या कहा गया। 10% की छूट देने के बाद में 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य संचित मूल्य को कितना परसेंट अधिक होना पड़ेगा? वही वाला फॉर्मूला जो हम आपको पढ़ाए थे, और फॉर्मूला हमारा क्या था? तो एमपी अपॉन में सीपी बराबर 100 में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है, तो प्रॉफिट तुम्हारा 8 का है, तो 100 में 8 को जोड़ दो तो हो जाएगा 108। और उसके बाद में 100 में डिस्काउंट को कम कर दिया जाता है, 100 में 10 कम कर दो तो हो जाएगा 90। 9 से काटोगे 10 बार में, और 9 से काटोगे दोस्त हमारा कितना? तो बोलोगे सर 12 बार में। 2 बढ़ रहा है 10 के ऊपर में, तो अगर मैं यहां पर इसको ऐसे कर दूं कि 0 से मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई, कितना ज्यादा? 20 ज्यादा, 20 ज्यादा 100 पे, तो परसेंटेज भी कितना होगा? 20% होगा। 1 सेकंड में आप ऐसे सवालों का उत्तर भाई दे सकते हैं। आइए अगला सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल देखिए, ए और बी के आयु का अनुपात 3 और 2 है। 10 वर्षों के बाद में उनका योगफल हमारा 80 होगा, तो यहां पर उनका वर्तमान आयु क्रमशः कितना होगा? इसको बेसिक से बना दे क्या? तो मानो यहां पर प्रेजेंट एज हमारा 3x और 2x है, यहां पर ये 3x है और ये कितना है? 2x है, ठीक है। ऐसे मान करके चलते हैं कि एक बंदा 3x और एक हमारा 2x है। बोला गया 10 वर्षों के बाद में उनका सम हमारा कितना हो जाएगा? 80। 10 वर्षों के बाद में ये हमारा 3x प्लस कितना हो जाएगा? देखो अभी ये 3x और ये हमारा 2x है, 10 वर्षों के बाद में ये 3x प्लस 10 हो जाएगा, और 10 वर्षों के बाद में ये हमारा इतना हो जाएगा, और दोनों का जो सम है वो हमारा कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। 3 और 2 हमारा हो जाएगा 5x। 5x का मान हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। x का मान दोस्त हो जाएगा 12, और x का मान 12 हो जाएगा। तो बोला गया व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव प्रेजेंटेजेस, ठीक है। तो प्रेजेंटेज का मतलब 12 इंटू 3 36, और 12 इंटू 2 हमारा 24, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। तो ए और बी के आयु का अनुपात इतना है, 10 वर्ष के बाद उनके आयु का इक्वल इतना होगा, वर्तमान हमारा इतना आ गया। x का मान 12 है, तो 12 36, 12 दूना 54 मेरे भाई, यहाँ पर 12 दूना 24 यहाँ पे, ठीक है।
आइए चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। एक डॉक्टर इतना रुपया उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसा वापस करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो यहाँ पर किस्त का मूल्य कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त के ऊपर में सवाल पूछा गया है जो कि बहुत हल्का है। आराम से इसको लपेट दो। 4% की वैल्यू 1/25 होती है, तो यानी इतना मान करके चलो कि पहले 25 था और बाद में 25 का यहाँ पर एक ब्याज लेकर के 26 हो गया। क्योंकि 2 किस्तें बनानी है तो पहले इसका स्क्वायर करोगे तो 625 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो 676 हो जाएगा। इसको भी 26 से गुना करो तो यहाँ पर इधर भी 26 से गुना हो जाएगा। 25-26 मिलकर के 650 बनाते हैं और यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाता है 625। क्वेश्चन में ये देखो दिया क्या है, पूछा क्या है। एक डॉक्टर इतने रुपए का उधार लेता है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1275 रुपए का उधार ले रहा है। तो यहाँ पर ये जो पैसा है तुम्हारा 3825 भाई मेरे, ये कितने का मान है, तो जो तुमने उधार लिया है यहाँ पर 1275 इसका मान है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक किस्त बताओ, मतलब 676 का मान बताओ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये तुम्हारा कितनी बार में काट रहा है, 3 बार में। 1200 का 3 गुना 3675 का 3 गुना 225 हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा। अब इसका 3 गुना कर दो तो बोलोगे 6 × 3 18, 7 तिरके 21 और 22 और यहाँ पर 20 28, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी दूसरा तरीका मैं आपको ये भी बता सकता हूँ। एक और तरीका है आपको सवाल को हल करने का, और वो यहाँ पर क्या है कि आप इसको विद इन सेकेंड हल कर सकते हो। दोस्तों पहली बार पहले दिन से मैं आपको एक बात बोलते आ रहा हूँ और वो यहाँ पर ये बोलते आ रहा हूँ कि समझना, जो आपने यहाँ पर पैसा इंस्टॉलमेंट के फॉर्मेट में बनाया है तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो किसकी मल्टीपल होगी मेरे भाई, 676 की मल्टीपल, या ऐसे कह लीजिए 26 की मल्टीपल। और संख्या हो नहीं सकता, और संख्या नहीं हो सकता, और संख्या नहीं हो सकता, एकमात्र यहाँ पर यही संख्या है जो 26 की मल्टीपल भी है और इवन भी है। क्योंकि सम के जगह पर आपको यहाँ पर सम दिया गया है तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का ही ये मल्टीपल होगा। ये पूर्ण रूप से उसको अगर काट देता है तो यहाँ पर इसी का ये मल्टीपल होगा और ये मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो हम ऐसे भी बना सकते थे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। 2 संख्याओं का योगफल इतना, उनका महत्तम समावर्तक कितना है, तो इनके बीच में युग्म कितना होगा। पहली बात, कोई भी संख्या होती है ना तो वो HCF का ही मल्टीपल होती है। तो ऐसे मान के चलो पहली वाली संख्या हमारी 4x थी और दूसरी वाली संख्या हमारी 4y थी। ठीक है, पहली वाली संख्या 4x थी, दूसरी वाली 4y थी और दोनों का जो सम दिया गया है वो हमारा मेरे भाई 36 है। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो यानी x + y का मान हमारा 9 आ जाएगा। अब ये x + y क्या होते हैं, तो इंग्लिश में कोप्राइम होते हैं और हिंदी में सहअभाज्य संख्या इन्हें कहते हैं। यानी 2 ऐसी संख्याओं का जोड़ हमें 9 लेना है जो आपस में सहअभाज्य हो। अब जोड़ने पर 9 कैसे कैसे आ सकता है, 1 और 8 हो सकता है, 2 और 7 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है। लेकिन सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें कॉमन फैक्टर है इसे मत लो, और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब कितने जोड़े बन सकते हैं, 3। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना हो जाएगा। ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बढ़िया क्वेश्चन है और टाइम स्पीड डिस्टेंस के काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन इस सवाल कराने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है हमारी आपसे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, क्योंकि हमने आपसे एक ही बात कहा कि 5.5 लाख का जैसे ये परिवार होगा एक जबरदस्त वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जहाँ डिटेल वे में सारी कट ऑफ हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि कट ऑफ क्या होने वाली है, किस तरीके से होने वाली है, कितना आपका पेपर पूछा जाएगा, मतलब कहाँ तक आपका जो स्कोर है वो जाने वाला है, किन बच्चों का हो सकता है, किन का नहीं हो सकता है, डिटेल में लेकर के सारी बातें। सैंपल साइज जितना बड़ा होगा हमारे लिए एनालिसिस करना उतना सटीक रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए पढ़िए। कहा गया एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर की चाल से प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह रेलगाड़ी 12.4 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। इसकी लंबाई हमारी कितनी है। तो जब यहाँ पर इतने की चाल से ये चल रही थी तो प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर लिया था, 30 में। और जब यहाँ पर इतने की रफ्तार से चल रही थी, एक देखो इतने की रफ्तार से एक व्यक्ति है जो दूसरी दिशा में मेरे भाई चल रहा है, तो उसे 11 सेकंड में ये पार करती है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया रेलगाड़ी की लंबाई। यहाँ पर ये 30 सेकंड बेफर्जी का डेटा, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो इसका मतलब अपने आप को पार करती है, और अपने आप को पार करती है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये खुद की रफ्तार इसकी इतनी है और उस व्यक्ति की रफ्तार हमारी इतनी है। अगर ये अपोजिट में आ रहे हैं तो जोड़ देंगे, सेम में आ रहे हैं तो घटा देंगे। तो बोला गया यहाँ पर 11 सेकंड में उस व्यक्ति को पार किया और वो अपोजिट में आ रहा है, तो इसे जोड़ दो। 23.6 में 12.4 को जोड़ोगे तो 36 की रफ्तार आएगी। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो इसका मतलब वो अपने आप को पार करती है, तो ये लेंथ हो जाएगा। टाइम के बारे में बात किया गया तो उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा, तो 11 सेकंड। तो
यहाँ पर बोलेंगे 11 लिख देंगे आप यहाँ। 18 से आप काटिए तो कितनी बार में, 2 बार में। 10 को 11 से गुना करिए 110 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो ऊपर का डेटा बेफर्जी का डेटा था, किसी काम का कोई भी डेटा यहाँ पर वो नहीं था। अब अगला सवाल देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 24, 48, 60 से पूर्ण तरीके से विभाजित होगी, मतलब इनका कहीं ना कहीं एलसीएम। एलसीएम का मतलब यहाँ लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो छोटी से छोटी संख्या 24 तो इसको मेरे भाई भाग कर देगा, 60 भी इसको कर देगा, लेकिन 48 इसको नहीं कर पाएगा, ये खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब 24 इसे काट देगा, 48 का ये 5 गुना है, 60 का ये है, तो यहाँ पर यही आंसर होगा। 480 भी हो सकता है, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या नहीं है, उससे छोटी यहाँ पर ये है, तो हम ऑप्शन नंबर को उत्तर देंगे। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया सेना के एक अधिकारी अपने सैनिक को 12, 15, 16, 18 की पंक्तियों में खड़ी होने की व्यवस्था करना चाहते हैं। यदि वो चाहते हैं कि एक ठोस वर्ग में व्यवस्थित करें तो न्यूनतम संख्या क्या होगी। इस बार जो आपके एग्जाम में फोकस किया गया वो नंबर सिस्टम से लेकर के एचसीएफ एलसीएम पे ज्यादा फोकस किया गया। तो एचसीएफ एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा आ रहे हैं। तो समझदार बच्चा अभी क्या करेगा, एचसीएफ एलसीएम को पूरा बढ़िया तरीके से किस दिन किस में रातन से रिवाइज करके जाएगा, ठीक है। अब कायदे से जो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ पर एलसीएम आपको लेना है कि एक ऐसी संख्या ले ले यहाँ पर जो सबका एलसीएम हो, और उसके बाद में जो फैक्टर कम पड़ रहा हो उसमें उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना दे, ठीक। बट मैं इसको ऑप्शन से करना आपको सिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे करना है। आपको एक ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ पर सब लोग उसको भाग भी कर पाए और वो संख्या एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो यहाँ पर ये देखो, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब इन दो लोगों में आप 16 से इसको काट करके देखिए, क्या 16 से आप ये काट पा रहे हैं, नहीं काट पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको सवालों को पेपर में करना होता है, ठीक है। एग्जाम हॉल है, वहां पर ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑप्शंस के ऊपर में भी ध्यान दो। जितने नजर सवाल पे उतने नजर ऑप्शंस पे, ये पहले दिन से मैं सिखाते आ रहा हूँ, ध्यान रखो भाई। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन में कहा एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करती है और 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की खुद की गति क्या है। तो भाई यहाँ पर समझिए, जब भी कोई एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो यहाँ पर स्पीड में हम दोनों का ले रहे होते हैं, डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन का लिया जाता है, टाइम तो पता ही है। तो पहले स्थिति में अगर हम बात करें तो ट्रेन की रफ्तार मान लीजिए एस हो गई भाई, ठीक है। चूंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस करो, तो ये तुम्हारा हो गया स्पीड। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो ये स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन का डिस्टेंस एल मान लेते हैं और टाइम हम कितना देख लेते हैं भाई। तो टाइम की अगर हम बात करें तो पहले वाले को 11 सेकंड में पार किया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरे केस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरे में s - 5 इंटू मेरे भाई 5/18 और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा L/10 हो जाएगा। कुछ मत करो, बस दोनों का रेशियो ले लो अपनी तरफ से। इससे क्या होगा, तुम्हारा ये LL खत्म हो जाना है भाई, और कुछ होना नहीं है। 5/18 से 5/18 खत्म हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, तो ये बेसिकली आपका क्या फंडामेंटल बन गया। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे, सर देखो कुछ मत करिए आप यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि जैसे इसको उल्टा पुल्टी कर सकते हैं। इसको उल्टा पुल्टी कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ देखिए, ये s माइनस आपका 6 हो चुका है और यहाँ पर आपका ये s - 5 हो चुका है, ठीक है। ये मेरे भाई 1/, ऐसे समझ के चलो सर, ये 1/11 है और यहाँ पर 1/ क्या है, 10 है। मैं पहले भी बता रखा हूँ, पहला आखिरी ऊपर में गुना होता है और ये दोनों आपको यहाँ पर गुना हो जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मार के सॉल्व कर लो, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो गया 11s में से यहाँ पर चला गया 66 और यहाँ पर 10s में से चला गया 50। अगर आप यहाँ देखोगे 11 में से 10 घटाओगे, s का मान कितना हो जाएगा, 16। तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहा गया, समय तथा कार्य का। कहा गया कि कुछ वर्कर इस कार्य को 150 दिनों में करते हैं, लेकिन 15 लोगों के एब्सेंस हो जाने के कारण अब ये इतने दिनों में होता है। तो ऐसे मान करके चलो कि पहले X वर्कर थे और उस कार्य को उन्होंने 150 दिनों में किया था, और अब यहाँ पर कितने वर्कर कम आए, तो 15 वर्कर यहाँ पर कम आए हैं, और अब वो जो कार्य है वो खत्म हुआ 165 दिनों में, ठीक है। इतने वर्कर इतना दिन और इतना वर्कर इतना दिन, तो आप बड़े आराम से इसको काट सकते हैं। 15 से अगर आप काटेंगे तो 10 बार में, और 15 से काटेंगे तो आपका 11 बार में। कोई टेंशन की बात नहीं है। 10x की वैल्यू हमारी 11x - 165 है, ठीक है। ये उधर जाएगा, ये उधर आएगा, x की वैल्यू 165 हो जाएगी, बात खत्म। यानी कितने मजदूर थे, 165 थे यहाँ पे, समझ गए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। इसमें बोला गया A B को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए उधार देता है।
5 वर्षों के बाद में बी बकाया राशि निपटाने के लिए 40,000 रुपए और एक घड़ी लौटाता है, तो यहां पर घड़ी का मूल्य ज्ञात करिए। मैं आपसे 30,000 रुपए लेकर के आया और मैंने उसके बाद में आपसे कहा कि मैं ब्याज भी दूंगा, और कितना ब्याज दूंगा, तो आप मेरे को जो है 10% के हिसाब से 5 सालों का ब्याज लीजिए। 10 इंटू 5 50%। किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है। मतलब मैं आपसे 30,000 रुपए मेरे भाई लेकर के आया हूं और ब्याज के तौर पे कितना दूंगा, 50%, मतलब इसका आधा, इसका आधा यानी 15,000। तो कुल मिलाकर के मैं मेरे भाई आपको 45,000 रुपए देने हैं मुझे, लेकिन 45,000 में मैंने 40,000 रुपए दे दिया है, ठीक है। तो यानी कितने रुपए मुझे और देने हैं, तो 5,000। लेकिन वो 5,000 मैंने आपको दिए नहीं है और उसके जगह पर एक वॉच मैंने दे दिया, घड़ी मैंने दे दी, तो बोला गया घड़ी की कीमत कितनी है, तो इसका मतलब घड़ी की कीमत कितनी है, तो 5,000 है। समझ गए। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए, समय तथा कार्य का क्या कहा गया। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ई 12 दिनों में। सीधा सीधा उठ करके शीट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप सीधा सीधा उड़ा करके इसको फेंक देते, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आती। ए बी का बात कहा गया, बी सी का बात कहा गया, ए सी का बात कहा गया। तो ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 10। बी और सी उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो 15। और ए और सी उस कार्य को करते हैं 12। 10, 15, 12 का एलसीएम हमारा कितना होता है, तो 180 होता है भाई। क्वेश्चन में कहा गया सब मिलकर के काम कितने दिनों में करेंगे। जरूरी नहीं है, यहाँ पर हो सकता है एलसीएम कुछ और, हमने 180 मान लिया, जाओ 360 भी हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 10 5 सबका एलसीएम 60 होता है, मैंने 60 की जगह 180 मान लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफी लोग परेशान हो जाते हैं, अरे गुरुजी इसका तो एलसीएम 60 था, आप 180 लिख दिए। हम यहाँ पर देखो, जो भी संख्या आ रहा है ना उसका डबल ले लिया करो, उसके फायदे में रहोगे। जैसे इसका एलसीएम 60 है, तो चूंकि जोड़े में है यहाँ पर, तो इसका डबल ले लो, ठीक है। 120 को 10 से भाग करोगे 12, 120 को 15 से करोगे 8, 120 को इससे करोगे 10 आ जाएगा भाई। अब यहाँ पर देखो सबको जोड़ो, तो सबको जोड़ोगे तो 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपका आने वाला है। और यहाँ जब सबको जोड़ोगे 12, 8, 20, 10, 30 आने वाला है। यहाँ पर इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और अगर ये 15 हो जाएगा तो सबकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 15। तो समय बराबर क्या होता है, कार्य। कार्य कितना है, 120, और क्षमता कितनी है, 15, यानी कितने दिनों में निपटा देंगे, 8 दिनों में। तो यहाँ सिंपल ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना उत्तर हो जाएगा। यहाँ 180 लो, 120 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी तुम्हारा उत्तर सही आएगा भाई, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहा गया। एक छात्र ने जितने सही उत्तर दिए हैं उससे दोगुनी तो गलतियां की हैं। कुल मिलाकर के 48 प्रश्नों का प्रयास किया, तो कितने प्रश्न उसके सही हैं। यानी एक तरफ राइट ले लेते हैं और एक तरफ क्या ले लेते हैं, रॉन्ग ले लेते हैं। जितना सही किया तो उसका डबल तो मेरे भाई वो गलती किया है, यानी यहाँ पर कितना हो गया, तो 3 हो गया, ठीक है। अब अगर बात करते हैं 48 क्वेश्चन है मेरे भाई, तो ये 48 क्या है, राइट रॉन्ग को मिला करके, यानी 3 का मान है। और उसमें कहा गया राइट उसने कितना किया, तो 1 का मान किया है, यानी कितना हो जाएगा, 16 सवाल उसके मेरे भाई सही है यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए एक ऑपरेटर का सवाल भी आपके सामने है, ये भी आपके पेपर में पूछा गया। देखिए जरा इस सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया, समझिए। यहाँ पर सवाल में ये बोला गया कि x हमारा अगर y से बड़ा है और इनका क्यूब, यहाँ पर देखिए x इज ग्रेटर देन y, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, मतलब अगर ये ऑपरेटर है ग्रेटर का, तो यानी ये दिखाता है कि इसका क्यूब और इसका क्यूब को जोड़ दो। एट द रेट का ऑपरेटर दिखाता है क्यूब को घटा दो। तो सबसे पहला ऑपरेटर तुम्हारा यहाँ पर ये हो गया और उसके बाद में एट द रेट हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बताऊं भाई, ब्रैकेट लगता है तो पहली प्राथमिकता ब्रैकेट को दी जाती है, तो पहली प्राथमिकता ब्रैकेट में दो, यानी यहाँ पर आप कितना लो, तो 2 ले लो और फिर उसके बाद में ऑपरेटर 1 ले लो। यहाँ पर ये वही वाली बात है, 2 1 का मतलब 2 का क्यूब, 8 में से 1 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 7, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 3 और 7 का रिलेशन लगाओ, तो 3 और 7 का रिलेशन लगाओगे, 3 का क्यूब मेरे भाई कितना हो जाएगा, 27, और 7 का क्यूब हो जाएगा 343, कुल मिलाकर के यहाँ पर 370। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है, ठीक है। समझ गए, एकदम हल्के हल्के सवाल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर कहा गया अगर ये चिन्ह का मतलब प्लस करना होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 15 में 5 जोड़ो तो कितना आएगा, 20 आएगा। हालांकि ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया पी और क्यू 5 और 6 के अनुपात में, क्यू आर 14 15 के अनुपात में है, रेशियो कितना होगा। 1000 बार मेरे भाई बता रखे हैं। हालांकि यहाँ पर पी और आर का रेशियो कितना होगा, तो देखो ये पी क्यू हो गया भाई और ये तुम्हारा क्यू आर हो गया। पी क्यू का रेशियो हमारा 5 अनुपात कितना है, 6 है, और 14 अनुपात हमारा कितना है, तो 15 है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो पी पहले से लेकर के आखिरी तक जाना है, इसको मेरे भाई क्रॉस मारो तो पी आर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कुल मिलाकर के ये हमारा इतना हो जाना है, यानी 7 अनुपात कितना, 9,
कौन सा ऑप्शन है? सी है। तो जब भी पहले से आखिरी में जाना होता है सीधा मल्टीप्लाई मारो, बात खत्म। ए बी बी सी ए सी यहाँ लिखा होता है, पहले से आखिरी में जाना है, मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करोगे पी आर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 7 और 9 आ जाएगा। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। एक बस कोची से कोयम्बटूर जा रही है, प्रत्येक 15 मिनट में, मिस्ट नहीं है वो, 15 मिनट में 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति जो है हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस की औसत चाल हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो कोची से कोयम्बटूर की दूरी कितनी है? मतलब आसान भाषा में मैं समझाऊं तो मैं एक बस चला रहा हूं, ठीक है, और मेरे को हर एक स्टॉप पर रुक रुक कर जाना है। तो हर एक स्टॉप पर अगर मुझे रुक रुक कर जाना है तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, और इसी कारण मैं वहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत चाल मेरी निकली है। और अगर मैं उसी दूरी को बिना रुके चलाता हूं तो कितनी की रफ्तार मेरी निकलती है? 60 की रफ्तार की निकलती है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया वो दूरी कितनी थी। पहली बात मेरे भाई ये बताओ, एक स्टॉप पर मैं कितने देर के लिए रुकता हूं? तो एक स्टॉप पे 4 मिनट, एक स्टॉप पर 15 मिनट के लिए। अगर एक स्टॉप पर 15 मिनट के लिए रुकता हूं तो 4 स्टॉप पर कितने मिनट के लिए रुका होऊंगा? यानी मेरे भाई 60 मिनट के लिए। तो वही वाली बात है कि जो मैं स्पीड मेरी कम आई है वो किसकी वजह से आई है? तो रुकने की वजह से आई है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे वो देखो। सबसे पहली बात, कोची और कोयम्बटूर की जो दूरी है मेरे भाई वो फिक्स है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम होता है। अगर आप यहाँ पर, सॉरी स्पीड अपॉन कह रहा हूँ मेरे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अगर यहाँ दूरी समान होती है, स्पीड का उल्टा समय होता है, तो स्पीड पहले आपकी कितनी थी? तो बिना रुके, मतलब रुक रुक के जा रहे हो तो 50, और बिना रुके जा रहे हो तो 60। स्पीड का अनुपात 5 और 6 है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 6:5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर रुक कर जा रहे हो तो 6 घंटे लग रहे हैं, और बिना रुके जा रहे हो तो कितना लग रहा है? 5 यूनिट समय लग रहा है। यानी यहाँ कितना यूनिट ज्यादा लग रहा है? तो 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। और ये 1 यूनिट आपको ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि उतने देर का आपका स्टॉपेज रहा है, ठीक है। तो आपका एक्चुअल स्टॉपेज रहा कितने का है? एक स्टॉप पर 15 मिनट, तो 4 स्टॉपेज पर कितना मिनट? 60 मिनट। तो एक्चुअल में जो आपका स्टॉपेज रहा है वो मेरे भाई 60 मिनट का रहा है, या ऐसे कह सकते हैं एक्चुअल में जो स्टॉपेज रहा है वो आपका 1 घंटे का रहा है। तो यानी 1 यूनिट यहाँ पर, 1 घंटे यहाँ पर बराबर है। 1 का मान 1 घंटा, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? तो 6 घंटा हो जाएगा भाई, और 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 घंटा हो जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस ही निकालना है, स्पीड को टाइम के साथ में गुना करो। 50 की रफ्तार से जा रहे हो तो 6 घंटा मतलब 300 किलोमीटर, या 60 की रफ्तार से 5 घंटा तो भी 300 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना था? 300 किलोमीटर। आज भाई तो अगले सवाल में यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर क्या कहा गया है। अब यहाँ से आपका डीआई शुरू हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, कहां पर क्या दिया गया क्या नहीं, गलती नहीं करनी है। सवाल में ये बोला गया था, बार चार्ट गिवन, अब मतलब हिंदी में पढ़ देते हैं। ऊपर दिया गया ये जो खंड है, यहां पर क्या प्रदर्शित किया गया है? तो एक कंपनी द्वारा 2 वर्षों में यहां पर निर्मित 6 अलग अलग प्रकार की कारों का प्रतिशत दर्शाता है। यानी यहां पर अगर बात करें तो ये 2000 है और ये 2001 है, ये 2 साल हो गए हमारे। इसमें अलग अलग कंपनी पी क्यू आर एस टी यू ने कितना कितना परसेंट जो है प्रोडक्शन दिया है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये सारा का सारा परसेंटेज बता रहा है। थोड़ा सा अगर इस फोटो को हम इधर कर दे और यहां पर बढ़िया तरीके से ये हो जाएगा आपका, तो ये सारा परसेंटेज प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, कितना परसेंट प्रोडक्शन किसने किया। सबसे महत्वपूर्ण इसका सवाल है, आप वो पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया, यदि 2001 में पी प्रकार की कारों का उत्पादन प्रतिशत 2001 के समान होता है, यदि अगर यहां पर 2001 में ये उतना ही उत्पादन करता है जितना 2000 में किया है, यानी उतना ही परसेंट का, तो यहां पर कितना हुआ है? तो मेरे भाई 30%। कितना हुआ है? 30%। तो यहां 2000 में 30%, तो अगर यहां भी 30% का उत्पादन होता तो संख्या कितनी होती? यानी इस पूरे का मेरे भाई 30%। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये आपके 4 जीरो और इंटू कितना हो जाता है? 30% हो जाता है। परसेंटेज 2 जीरो को खत्म करता, 44 इंटू 3 132 आता। ऑप्शन नंबर ए जो होता बिल्कुल हमारा सही उत्तर होता, ध्यान रखो। तो यदि यहां पर उतने ही परसेंट का प्रोडक्शन होता जितना पहले था, यानी 30% का ही, तो संख्या कितनी होती? तो इसका 30% निकाल करके उत्तर दे देना था। आइए चलिए अगले सवाल में यहां पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में यहां पर यह बोला गया कि देखो, बार ग्राफ में सारा का सारा अलग अलग वैल्यू दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, ट्रांसपोर्ट अलग है, एडवर्टीजमेंट अलग है, टैक्स अलग है, ये सारा सारा अलग है। क्वेश्चन में यहां पर कहा गया, यदि विज्ञापन पर इतने रुपए करोड़ खर्च होते हैं तो परिवहन और कर के बीच का अंतर कितना है? डेटा करोड़ में दिया गया, ऑप्शन लाख में दिया गया है, इसके ऊपर में फोकस करो। तो आप यहां पर बोलोगे ये 2.55 करोड़ है मेरे भाई यहां पर, और ये हमारा कितना का वैल्यू है? तो बोलोगे सर ये करोड़ है, मतलब यहां पर ये एडवर्टीजमेंट मतलब 15 का मान है, तो हमने यहां पर 15 में किया। हमें जो निकालना है वो अंतर निकालना है यहां पर ट्रांसपोर्ट और टैक्स का। तो ट्रांसपोर्ट और टैक्स का यहां पर, तो ट्रांसपोर्ट 10 है और टैक्स 7.5 है, यानी अंतर कितने का है? तो मेरे भाई 2.5 में है।
ठीक है, यानी इतने का मान दिया, इतने का मान पूछा है। करोड़ को लाख में बदलने के लिए आप यहां पर क्या करते हैं, जल्दी से बताइए। करोड़ को लाख में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 करोड़ में कितने लाख होंगे यहाँ पर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 करोड़ के अंदर में यहाँ पर कितने लाख होते हैं, तो बोलते हो सर 1 करोड़ के अंदर में हमारे 100 लाख होते हैं। तो करोड़ को लाख में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, 100 से गुना करते हैं। बस इस बात को यहाँ ध्यान रखना है। तो कुछ नहीं, मतलब करोड़ तुम्हारा मीटर हो गया, लाख सेंटीमीटर हो गया, ऐसे मानो। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। यहाँ वाला नीचे जो आएगा तुम्हारा, ये दोनों का दोनों मेरे भाई खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर लेकर के आ जाओ, 15 से काटोगे कितनी बार में, एक बार में 15, और उसके बाद में जो है 105 7 बार में। मल्टीप्लाई करो, 17 का 5 गुना 85 का 5, 8 हाथ में 17 गुना 34 और 8 मेरे भाई 42। ठीक है, एक संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, तो एक के बाद में दशमलव। 42.5 लाख, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट उत्तर है भाई। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्षेत्र मिति का सवाल यहाँ पर, और ये बच्चे अभी जानते भी कि उनकी शिफ्ट में आया है। ठीक है, बहुत लोग यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए। इस सवाल में यह कहा गया, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 8 और 7 के अनुपात में है। साइकिल पर सवार व्यक्ति इस मैदान के परिमाप को यहां पर इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इतने मिनट में मेरे भाई यहां पर पूरा एक चक्कर लगाता है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर इस सवाल को 1 सेकंड में बनाना चाहते थे तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यहाँ चौड़ाई देखो 7 का मल्टीपल है, और यहाँ पर यह ऑप्शन 7 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं। ये 7 से कट रहा है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये 7 से कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट रहा है, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। हमेशा मेंसुरेशन में बोलते हैं डिविजिबिलिटी का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है इस सवाल को बेसिक से बनाने की। तो बेसिक से हम कैसे बनाते हैं, तो हम बोलते हैं ये हमारा मैदान है पूरा का पूरा, ऐसे मानिए। इस मैदान के चारों तरफ उसने क्या किया, चक्कर लगाया है। तो ऐसे मान करके चलो, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया। तो कुल मिलाकर के जो इसका पेरीमीटर हुआ वो कितना हुआ, तो बोलोगे सर ये 8x है और ये 7x है, तो 15x का डबल। यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो इतना है मेरे भाई। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्पीड हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ये 28.8 के यहाँ पर जो है गति से, और कितना यहाँ पर गया है, तो टाइम हमारा 2.5 मिनट है। जब ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी आवर में बदलने के लिए 60 से भाग किया जाए। अब ये जो दूरी आएगी वो किलोमीटर में आएगी, और सारे ऑप्शंस मेरे मीटर में दिए गए हैं। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मेरे भाई गुना करेंगे। यहाँ का दशमलव दशमलव हटाओ तो नीचे तुम्हारे 2 0 आ जाएंगे। 2 0 और 1 0 ने इसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 6 से काट लो, 6 से 4 बार में 24 और 8 बार में इतना हो जाएगा मेरे भाई। 6 से 5 बार में, 6 से आपका 8 बार में, और ये आपका 5 से कितनी बार में, 5 बार में। x की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू आपकी 40 आ गई तो क्वेश्चन में कहा गया क्षेत्रफल कितना होगा। आपको भी पता है एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 40 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 320 मेरे भाई, और 40 का 7 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 280 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, 2 0 लेकर के आओ। 28 का 2 गुना 56, 6 5 5 में 28 तिरके 84, और 5 हमारा कितना हो जाता है, 89। 89600 ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते थे, कोई बहुत ही बड़ा सवाल ये नहीं था। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। तो बोला गया कॉर्पोरेट क्षेत्र में केंद्रीय कोण में डिग्रियों की लगभग संख्या कितनी है। कॉर्पोरेट वाला कितना बना रहा है, 34%। इस बात को याद रखना। पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर ये कितना होता है मेरे भाई, 100%। तो परसेंटेज में 100 और डिग्री में कितना, 360। तो अगर हम बात करते हैं ये जो 360 डिग्री है दोस्तों, ये कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। और हमें कितने का मान पता करना है, तो हमें 34 का मान पता करना है। बस इस बात को समझो, इतने की तो वैल्यू हमें बतानी है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कैसे निकलेगा, देखो 36 को 34 से गुना करना है। तो 36 को 34 से गुना करना है तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं। अगर इक्याई के संख्याओं को जोड़ने पर 10 आ जाता है और बाकी वाली सेम रहती है तो कैसे गुना करेंगे, 6 इंटू 4 मेरे भाई यहाँ पर 24 हो जाएगा। और यहाँ 3 को उसकी अगली संख्या 4 से गुना करो, 3 चौके 12 हो जाएगा। इसको 10 से भाग करना है, 122.4। 122.4 का मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। ये गुना करने का हमारा ट्रिक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है डीआई का। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपका टेबल दिया गया है और पूरा पॉपुलेशन यहाँ पर बोला गया 32,76,000 के करीब में आपका ये पूरा पॉपुलेशन है। इसमें अलग अलग राज्यों के बारे में वर्णन की गई है कि सभी राज्यों को मिलाकर के इतना पॉपुलेशन आपका आ रहा है। अलग अलग राज्यों का परसेंटेज भी यहाँ पर बताया गया है। उस परसेंटेज को 2 भागों में तोड़ा गया है। जैसे अगर ये 25% है तो वो इतने पार्ट में टूटा है, वो इतने 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 में टूटा है। ठीक है, और जो भी संख्या
संख्या आती है, आप ऐसे मान के चलो, अब ये मेल है और ये फीमेल है, तो ऐसे मान के चलो अगर कभी ये पूछ ले कि तुम्हारा लिटरेट इलिटरेट, तो इसको गोली मारो, इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, क्या पता क्वेश्चन इसी के ऊपर में हो। तो पहले यहां पर क्वेश्चन में देखोगे तो कहा गया राज्य ए, बी और डी में पुरुषों की कुल संख्या सभी राज्यों की कुल संख्या के कितनी परसेंट होगी। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर सभी राज्य मिलाकर के कितने परसेंट है, तो 100% है। मैं यहां पर पुरुषों का परसेंटेज निकाल लेता हूं। ये 25% पूरी जनसंख्या है, यानी 8 का मान कितना है, तो 25% है, तो 5 का मान कितना होगा। तो यहां पर मेरे भाई देखो कौन कौन सा राज्य लेना है, ए लेना है, बी लेना है और कौन सा लेना है, डी। तो ए में पुरुषों का हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे सर ये जो 25 दिया गया था ये कितने का मान था, ये 8 का था, और मुझे कितने का निकालना है, 5 का निकालना है। 125 आपका आ रहा है, 125 को आप 8 से भाग करोगे, 8 एकम 8 मेरे भाई, उसके बाद में आपका हो जाएगा 45, 8 पचे हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा भाई 50, 8 छः 48, 15.625 ये हमारा आ चुका है। ठीक है, बी राज्य में पुरुषों का परसेंट कितना होगा, तो बोलोगे सर 4 यूनिट मिलकर के 20% बना रहा है, तो 4 का मान 20, 1 का मान 5, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 15% हो जाएगा। डी राज्य मिलकर के पुरुषों का कितना परसेंट बना रहा है, 8 का मान 12 है, यानी 8 अपने आप का 1.5 गुना हो गया, 12 बना दिया। तो यहाँ 3 का मेरे भाई यहाँ पर 1.5 गुना कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर 3 का 1.5 गुना हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4.5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 4.5 के करीब में। जरा सबको जोड़ना, जरा यहाँ पर 15 15 30 और 30 और 4 34 हो जाएगा, 34 और ये हमारा 35.1 करीब में हमारा आएगा। 35.1 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से पूरा पेपर रहा आपका। एक एक सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पूरी अपनी कोशिश की, और आपको एक ही बात कहा कि चाहे आपका पेपर कोई भी हो ना, निश्चित सटीक तरीके से हम यहाँ पर कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जो भी आपका डाउट है, किसी भी तरह का आपका मन में सवाल है, तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।